गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से और लगातार जो बच्चों में आक्रोश था, बच्चों ने जो बहुत सारी चीज़ें हुई, हर जगह लगभग पूरे इंडिया के जगह जगह छोटे छोटे जगहों पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था रेलवे के लिए, जो सबसे पहले पटना में, बिहार पटना में शुरू हुआ था। तो इसके बाद जो है प्रधानमंत्री, ऐसा तो सिद्धार्थ जी का ऐसा कहना आ रहा है, न्यूज़पेपर्स का ये कहना आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें दखल दिया, क्योंकि ट्रेनें जब लेट हुई है तो वो एक बड़ी बात हो गई थी कि ट्रेन लेट हुई है, वो भी 7-8 घंटा बच्चों ने पूरी तरीके से ट्रेन को रोक रखा, जहाँ पे कोई भी हिंसा की बात नहीं हुई थी। और हिंसा, आपको पता है कि बच्चा हिंसा कभी भी नहीं करता, या कोई भी जो भी प्रोटेस्ट करता है वो हिंसा नहीं करता। हिंसा कुछ अराजक तत्व उसमें आ जाते हैं साथ में प्रोटेस्ट में, और वो हिंसा हो जाती है और फिर ये चीज़ें अपने आप नेगेटिव जगहों पर चली जाती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे चीज़ें पॉजिटिव रही और बहुत सारा बच्चा इसमें सपोर्ट भी रहा कि पूरी तरीके से प्रोटेस्ट अच्छा रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें दखल दे दिया। और जिसकी वजह से रेल मंत्रालय को ये चीज़ लानी पड़ी कि उन्होंने ग्रुप डी और एनटीपीसी की भर्तियों पर अभी रोक लगा दी है। मतलब अभी जो रिजल्ट आया था उस पर रोक लग गया है। रिजल्ट हो सकता है रिवाइज आ जाए, और जो 14 से लेकर 19 फरवरी, जो कि 15 तारीख हो गई थी, अब उसमें भी आपके पेपर्स पे रोक लगा दी गई है कि वो भी पेपर आपका नहीं होगा। अब इसके लिए उन्होंने पूरा रेल मंत्रालय की तरफ से, आरआरबी बोर्ड जो है उसकी तरफ से 5 लोगों की एक कमेटी हुई है, और जो छोटे छोटे आरआरबीज है, जितने भी आरआरबीज है, उनको अपना सेल भी बनाने के लिए कहा गया। और जितना बच्चा सेलेक्ट हुआ और जितना बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, उन सभी से बात करी जाएगी, उसके हिसाब से जो भी संशोधन हो सकता है वो सारे संशोधन करे जाएंगे। तो इस वजह से रेलवे जो एनटीपीसी वैकेंसी थी उसमें भर्ती, उस पर रिजल्ट पर रोक लगा दी है, और ग्रुप डी वाली जो वैकेंसी थी उस पर भी रोक लगाई गई है। रीजन ये था कि ग्रुप डी वाला जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ आ गई थी कि वो 2 स्टेज कराने वाले, इसमें एक स्क्रीनिंग होगा, एक अगर CBT 2 होगा जैसे कि एनटीपीसी में हो रहा था, उसके बाद ग्रुप डी के लिए भी कई सारी चीज़ें आ रही थी। तो इस वजह से ग्रुप डी की भी भर्ती पर अभी रोक लगा दी गई, मतलब अभी उसका पेपर नहीं होगा। अब इसके कई सारे मायने हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें से निकल के आती है, और ये कितने दिन अब ये जांच चलेगी, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो फाइनली क्या न्यूज़ आती है उस पर ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा वो हो चुका है कि क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत बड़े स्तर पर हुआ था और बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी, जैसे बिहार के ही दिलीप कुमार जी, उनका भी स्टेटमेंट आ रहा था कि आज तक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता। उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट करे थे, लेकिन आज तक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। तो अब इन सारी भर्तियों पे रोक लग चुकी है। जांच के लिए कमेटी आएगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वैसे मैक्सिमम चांसेस ये कि रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रेलवे भले बार बार कह रहा था, लेकिन अब शायद प्रधानमंत्री जी के दखल की वजह से ये सारी चीज़ें अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक सही वे में जा सके, तो उस पर भी रोक लग गई है। हो सकता है कि महीने 1.5 महीने के अंदर ही सारी चीज़ें डिसाइड हो जाए, हो सकता है 10-5 दिन में डिसाइड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी है, पॉजिटिव खबर भी, कई सारे बच्चों को मौका भी मिल सकता है इसके आगे, कई सारे बच्चों को चीज़ें आगे मिल भी सकती है। अब हमें देखना कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकता है। फिलहाल तैयारी कंटिन्यू करिए, पढ़ाई करते रहिए, हो सकता है बहुत सारी जल्दी ही सारी चीज़ों पर कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज।